वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। में होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। यार आज वीडियो का टाइटल भाई वेरी वेरी अमेजिंग बहुत ज्यादा होने यार लगा है। हाउ इज इंडियन आर्मी मिलिट्री पावरफुल स्ट्रॉन्ग? क्यों इंडियन आर्मी एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग है? स्टार है लेके भाई। एंड तक जरूर जरूर देखनी है वीडियो, स्किप नहीं हमारे करनी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, एक हमारे दबा दो YouTube बेल के फैमिली ऊपर। के साथ प्यारा सा बन जाए। टाइम वेस्ट नहीं करते, कॉन्ट स्टार्ट करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। 10 मिनट एंड इंडियन आर्म्ड फोर्स का पूरा हिस्ट्री। क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हो? क्या आप जानना चाहते हो हम कहां से कहां पहुंचे? यस सर। So, how's the जोश? जोश तो हाई है, बट इस जोश की शुरुआत कहां से हुई थी? Well, इस जोश की शुरुआत तब से हुई थी जब वो जोश नॉट सो जोशीला था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को खोखला किया और अपने मतलब के लिए उन्होंने भर्ती की भारतीय सेना की, जो सेना कम और वॉचमैन ज्यादा थी, क्योंकि सेना ना सिपाहीज की गिनती कम थी, तो उनको वो इज्जत भी नहीं दी गई थी। पर वो कहते हैं ना, वक्त कभी एक सा नहीं होता। सो 120 साल बाद सिपाहीज की गिनती 2 लाख नंबरों से बढ़ गई और उन्हीं सिपाहीज के सहारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे इंडिया को कॉन्कर कर लिया। जहां अंग्रेज तो खुश थे, बट सिपाहीज का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था, जिसकी 4 वजहें थी। बुरी ट्रीटमेंट, नो प्रमोशन यानी कि नो तनख्वाह न बढ़ावा, प्लस लगातार वॉर्स एंड वार्स यानी कि जान का बड़ा खतरा। और सारी हदें तब पार हो गई जब अंग्रेजों ने बीफ एंड पोर्क यानी कि एनिमल फैट ग्रीस कार्ट्रिजेस बनाना और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके इस्तेमाल के चलते सिपाहीज के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और सेंटिमेंट्स का हर्ट होना यानी कि आवाज का उठना, और वो आवाज उठाई मेरठ के बंगाल आर्मीज ने। उन्होंने किया एक रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसे नेशनल अपराइजिंग ऑफ 1857 भी कहते हैं, और उस रिवोल्ट के चलते उन्होंने मेरठ और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, जहां उन्होंने अकबर द सेकंड के बेटे बहादुर शाह जफर II को एज अ मुगल एम्परर घोषित कर दिया। और बहादुर शाह जफर II ने तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब एक्सेट्रा को एज अ हेल्पिंग हैंड घोषित कर लिया। बट एट द एंड यानी कि 1858 सबकी हार हुई, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी भी शामिल थी और ब्रिटिश क्राउन रूल का रूल शुरू हुआ। एंड अंडर ब्रिटिश कंट्रोल 1895 में इतिहास ने करवट ली, सेना को इज्जत मिली और उन्हें वॉचमैन से कॉलोनियल आर्मी यानी कि उन्हें यूनिफॉर्म यूनाइटेड फोर्स में बदल दिया गया। और इस कॉलोनियल आर्मी का फर्स्ट टेस्ट वॉर हुआ अगेंस्ट चाइनाज बॉक्सर रिबेलियन, जहां हमने बस ट्रेनीज होते हुए भी जंग में जीत हासिल कर ली, यानी कि पप्पू पास इन दिस यूनिट टेस्ट। सो अब बारी आती है सेमेस्टर एग्जाम की, यानी कि ओरिजिनल वॉर की, वॉर अगेंस्ट द वर्ल्ड वॉर 1, जहां ब्रिटिश इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करने 1.3 मिलियन सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। और इसी महायुद्ध से शुरुआत हुए 2 नए ब्रांचेस की, रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 एंड रॉयल इंडियन नेवी 1934, जो कि इनके इतिहास का वो पहला कदम था जो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी में बदलने वाले थे। बट वेट, इस वॉर में ना किसी की हार हुई और ना ही किसी की जीत हुई, और कुछ वैसा ही हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में भी, जहां हमारे 2.7 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स लड़े, 87,000 की जाने गई और 34,354 घायल हुए और 67,340 प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए, यानी कि नुकसान ही नुकसान किसी दूसरे देश के कॉलोनियल पावर की सर्विस में। बट इससे इंडियन सोल्जर्स को वॉर एक्सपीरियंस मिला और दुनिया भर में फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन भी मिला, क्योंकि यहाँ पर मिले 4000 इंडियन सोल्जर्स को मिलिट्री अवार्ड्स, 18 सोल्जर्स को मिले विक्टोरिया क्रॉस, प्लस KM करियप्पा जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सीनियर इंडियन ऑफिसर थे, वो ही आगे चल के फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने। और उन्होंने ही पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद अपने वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंस को यूज कर 3 अटैक्स लॉन्च किए, ऑपरेशन किपर, इजी एंड बाइसन, जिससे हमने कैप्चर किया नौशेरा, जंगल, पूंछ, जोजिला, द्रास एंड यस कारगिल भी। प्लस हमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी के टेम्पररी मेजर सैम मैनेक्शॉ के वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंसेस भी पोस्ट इंडिपेंडेंस काम आए। अब जो कि वो पहले से ही एक्सपीरियंस थे, तो उन्होंने दूसरों को एक्सपीरियंसेस शेयर किया, यानी कि दूसरों को ट्रेन करना शुरू किया। एंड ऑन 9 अप्रैल 1954 ही वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग एट आर्मी हेडक्वार्टर्स। Missing? What are we missing? Oh, post-partition. Damn, we missed the story of partition. In 1947 जब देश का हुआ था बंटवारा, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के भी हुए थे बंटवारे। इंडिया को मिला 2/3 मिलिट्री रिसोर्स और पाकिस्तान को मिला 1/3 मिलिट्री रिसोर्स, और इसी अनइक्वल बंटवारे ने कर दिया फ्यूचर को धुएं और गोलियों से ब्लड, क्योंकि शुरू होते हैं यहाँ से वॉर्स एंड वार्स which were very लगातार। अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी ट्राइबल्स कश्मीर में घुस गए, उनकी बदौलत हमने माउंटेनियस रीजन्स पर वॉरफेयर करना सीखा, प्लस कैसे मिलिट्री कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज के हिसाब से ऑपरेशन को कंडक्ट करना है वो भी सीखा, और इसी सीख से हमारी जीत हुई। जीत का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, जिनसे 1971 इंडो पाक वॉर में इंदिरा गांधी ने हर एक पाकिस्तान के मूवमेंट पर सलाह मांगी थी। इनसे इंटरव्यू में जब पूछा गया कि पार्टीशन के वक्त अगर आपका नाम पाकिस्तान को मिले आर्मी सेगमेंट में आता तो क्या होता? वेल, उनका जवाब था ये वॉर पाकिस्तान जीतता। जस्ट सी एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस कितना मैटर करता है। और ये सुन के मुझे एक बहुत ही पावरफुल कोट याद आ रहा है।
दूसरों की गलतियों और एक्सपीरियंस से सीखो। आपके पास उतना वक्त नहीं है कि आप गलतियां करते बैठो। ये कोट था बाय एलेनोर रूजवेल्ट। बड़े बड़े व्यक्ति जैसे भीमराव रामजी अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद, इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी बड़े बड़े काम किए और गलतियां भी की है। आप उनके एक्सपीरियंसेस से अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये सीख सकते हो यूजिंग कुकू एफएम ऐप, जहां पर आप रोजमर्रा के काम के साथ साथ बिना बुक्स की लॉन्ग रीडिंग के ऑडियो फॉर्म में 1000 घंटे से भी ज्यादा के कंटेंट को सुन सकते हो, वो भी हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पर आपको अन्य जॉनरास की ऑडियो बुक्स मिलेगी जैसे बायोग्राफीज, कॉमेडी, सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल, फाइनेंस, करियर, लीडरशिप एटसेट्रा। और इस वजह से आप कुकू एफएम के साथ अपने सेल्फ लव को एक नए और अनोखे ढंग से डिस्कवर करोगे, क्योंकि कुकू एफएम लाया है आपके लिए 12 से 15 फेब तक 50% डिस्काउंट। यानी कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करते हो या कूपन कोड सेल्फ लव 50 का इस्तेमाल करते हो तो आपको इस नॉलेज प्लेटफॉर्म की ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 में नहीं बल्कि सिर्फ 199 रुपीज में मिलेगी। सो इस वैलेंटाइंस डे सबसे पहले खुद से प्यार करो और इसी सेल्फ लव को सेलिब्रेट करने के लिए खुद को एक अच्छी नॉलेज बढ़ाने वाली ऑडियो प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन दिलाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन इट। और अब हम बढ़ते हैं इन एक्सपीरियंसेस से आगे, क्योंकि एक्सपीरियंस के बावजूद एक वॉर ऐसा भी था जहां पर हमारी पहली बार हार हुई थी और उसी पहली हार ने हमें बहुत बड़ी सीख सिखाई। वो वॉर था 1962 का इंडो चाइना वॉर। जब हमने चाइना को अंडर एस्टिमेट किया था तो क्या लगता है क्या होगा? हम हार गए और साथ ही हार गए अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के हिस्सों को। इस जंग में हमने अगर कुछ पाया तो वो था बस एक सबक, एक सीख, और उस सीख ने जन्म दिया एक नए आर्म्ड फोर्सेस के ब्रांच को, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिनका काम है इंडिया चाइना बॉर्डर्स पर सीक्रेट ऑपरेशंस कंडक्ट करना एंड इंटेलिजेंस डेटा को गैदर करना। और इसी के साथ हम तैयार थे चाइना से लड़ने के लिए। बट फर्स्ट चाइना के चेले से निपटना होगा, और उनसे निपटने के लिए हमारी मदद की फ्रांस एंड ब्रिटेन ने by supplying World War II era British Centurion tanks, French AMX-13 tanks, World War II era के कुछ American M4 Sherman tanks and काफी सारा moral support। नाइस। बट जहां फ्रांस और ब्रिटेन हमारी मदद कर रहे थे वहां कोई और भी था जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, which was not China but it was US। They supplied the most modernized and the most powerful weapons, the modern M48 Patton tanks and F-86 Sabre jets। पर शायद इतिहास को ना इंडियन आर्म्ड फोर्स को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि यूं कहूं तो हाउस द जोश के जोश की शुरुआत यहीं से हुई थी। हमारे जोशीले आर्म्ड फोर्सेस ने पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की और लाहौर तक जा पहुंचे, जहां उन्होंने वर्ल्ड वॉर II एरा के टैंक से ऐसे वार किए कि उसने यूएस के मॉडर्न टैंक्स तक को चकनाचूर कर दिया, जिससे एक बात तो साफ हो गई थी कि जीत पाकिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की होने वाली थी। बट फिर जंग में आया एक नया ट्विस्ट। यूएस एंड यूएसएसआर के ग्लोबल प्रेशर की वजह से पाकिस्तान एंड इंडिया को जंग रोकनी पड़ी। जंग रोकना यानी कि नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठना, और उस टेबल पर हमने ताशकेंट एग्रीमेंट साइन किया। वॉर के बाद दो नए मिलिट्री और इंटेलिजेंस यूनिट शामिल हुए। नंबर 1 काउंटर टेररिज्म, काउंटर इंसर्जेंसी, स्पेशल रिकॉनेसेंस और होस्टेज रेस्क्यू के लिए फोर्स में आई पैरा स्पेशल फोर्सेस। नंबर 2 साथ ही फोर्स में आया इंडिया का पहला फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी कि इंडिया का CIA यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिसका सिर्फ नाम ही काफी है क्योंकि वो क्या करती है ये आप सभी को पता है। जहां हम अपनी पहचान बना रहे थे वहीं कोई और अपनी पहचान खो रहा था। इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान जिन्हें चाहिए थी आजादी। आजादी के लिए शुरू हुआ जंग, जंग ने बिठाया डर और डर को चाहिए था सहारा, और उनका वो सहारा बना हिंदुस्तान। पर हिंदुस्तान की इस मदद से वेस्ट पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही खुश नहीं था। एंड वंस अगेन इट्स वॉर टाइम। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के 11 एयरफोर्स बेसेस और स्टेशंस पर कर दिए कुछ सरप्राइज हमले, जिसके मुंह तोड़ जवाब के लिए हमने रशियन मेड फास्ट मिसाइल बोट्स का फर्स्ट टाइम, दुनिया में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करके कराची पोर्ट को फोड़ दिया और पाकिस्तान नेवी और मर्चेंट नेवी के शिप्स को तबाह कर दिया। और हमने इस जंग को जीतकर ईस्ट पाकिस्तान को एक आजाद देश बना दिया, बांग्लादेश। बस इन्होंने साथ ही में आर्म्ड फोर्सेस का इतिहास ही बदल के रख दिया। 1984 से 2003 तक का समय था। यह समय था सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट का, जहां 1984 से पहले सियाचिन ग्लेशियर पर ना इंडिया का हक था और ना ही पाकिस्तान का। खाली जमीन कॉन्फ्लिक्ट चालू, वॉर चालू, और 2003 तक वॉर चालू रहा। और इंडिया वॉर के साथ साथ सियाचिन का 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जीत गया। 1999 में हमने पाकिस्तान को कारगिल वॉर में मुंह तोड़ जवाब दिया, और 2003 के बाद 2004 में IF में शामिल हुए गरुड़ कमांडोस। 2008 में नक्सलवादियों से लड़ने के लिए कोबरा फोर्स में आई, और मुंबई के 26/11 के बाद 2010 में फोर्स 1 फोर्स में आई। इन शॉर्ट, इंडिया ने और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने हर जंग से कुछ ना कुछ सीखा है, तभी तो
हम सीपॉइस यानी कि वॉचमैन से आज मार्कोस, कोबरा और पैरा कमांडो जैसे डेडलीस्ट फोर्सेस बने हैं। जैसे आपको अपने बुक लव और सेल्फ यहाँ वीडियो एंड करते हैं भाई। जिस हमने वीडियो देखा है कि बड़ी अमेजिंग वीडियो थी। जैसे जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उस टाइम कोई भी जंग नहीं जीता था। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था कि कुछ कैदी ब्रिटिश की तरफ चले गए थे, कोई बहुत से कैदी थे जो उनकी हुकूमत में चले गए थे, जख्मी हो गए, कुछ शहीद हो गए थे। मतलब कि यार पाकिस्तान ने उनपे, अच्छा बाद में पाकिस्तान ने उनपे छुप के हमला किया, बेसिस अच्छा बंद कर दिए, खराब कर दिए। भाई मेन पॉइंट ये था ना, हमला क्यों किया था कि ईस्ट बंगाल भारत के साथ मिला हुआ था, मतलब कि हाथ मिला था कि उनको आजादी चाहिए थी, मगर भारत के साथ कुछ ऐसा काम नहीं किया। बट जब कराची में उन्होंने हमला किया, हाँ भाई जब इन्होंने इंडियन ने पाकिस्तानियों ने उन पे हमला किया, तब भाई इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची का जो बेस थे उसको तबाह कर दिया। उसके बाद लड़ाई खत्म और ईस्ट बंगाल को जो था उन्होंने आजादी मिल गई। मेन बात ये है कि भाई देखें उस टाइम पे पाकिस्तान का कौन सा था, चाइना और अमेरिका साथ दे रहा था। इंडिया का कौन था, रशिया था। मतलब अच्छा रशिया के जो टैंक थे उन्होंने यूएसए के टैंक भी बर्बाद कर दिए थे, खत्म हो गए। जवाब दिया कि भाई तुम्हारे टैंक वैसा काम नहीं आएंगे। जो रशिया की टेक्नोलॉजी थी उन्होंने कहा भाई जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। और उन्होंने इतना भाई वॉर 2 था उसमें भाई खत्म कर दिया था। इन्होंने भारत ने बता दिया कि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, सही बात है यार, कोबरा, पैरा कमांडो, सीआईए, स्पेशल फोर्सेस थी गाइस। मैं तो उनके नाम हैरान हो गया। ले लिया था साथ में, क्या नाम है, मुझे नाम ही भूल गया भाई उसका। बहुत मतलब कि ज्यादा 2500 स्क्वायर के वो सियाचिन ग्लेशियर इन्होंने मुझे नाम ही भूल जाता है उस जगह का। सियाचिन ग्लेशियर उन्होंने लिया था। सियाचिन ग्लेशियर मतलब कि साथ में इंडिया वो भी ले रहा था भाई, अच्छा ले लिया, कब्जा कर रहा था और ले लिया भाई इंडिया। तो मुझे अपने कमेंट्स में बताना है गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, और आई होप मुझसे बैठ कर जरूर वीडियो एंजॉय किया होगा। और अगर हमारे YouTube छोटी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं आप गाइस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।